अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफी बलोच और आप देख रहे हैं बज़ मेहरबानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की इतला आप लोगों तक फौरी तौर पर पहुंच सके। सारे साथी कैसे हैं? खुश हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुरम रखे, सलामत रखे। अल्लाह ताला अपने अलावा आपको किसी का मोहताज ना बनाए। साथियों, चंद दिन की गैर हाज़िरी के बाद मैं फिर हाजिर। आज का जो अमल है, मैं कुछ नहीं कहूँगा वो किस लिए है। ये वाहिद आज वाला जो अमल है, ये वाहिद इबादत है दुरूद शरीफ पढ़ना, जिससे आप यानी कि कबूल हो जाती है। वाहिद इबादत है जिसकी कबूलियत हो जाती है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, पता नहीं हमारी कबूल हुई या न हुई। हमने रोज़ा रखा, हमें नहीं पता कि वो कबूल हुआ या नहीं हुआ। हम लोगों ने उम्रा किया, कबूल हुआ या नहीं हुआ। हम लोगों ने हज किया, वो कबूल हुआ नहीं हुआ। हम लोगों ने ज़कात दी, खैरात दी, वो हमें पता नहीं है कि वो खुदा की मर्ज़ी कि वो कबूल करे या न करे। हमारी सिंधी में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, उसके थोड़ा सा टुकड़ा बता रहा हूँ। अगई तो पानत मणन के मोट थी। कहता है कि अगर खुदा के पास तुम्हारा कबूल हुआ तो एक पाँव कबूल हो जाएगा, अगर वो वापस करने पे आ जाए तो कई मन तुम्हारे वापस कर देगा। इसी तरीके से ये वाहिद इबादत है दुरूद शरीफ पढ़ना, जो आप पढ़ते जाएंगे आपका मर्तबा ऊपर होता जाएगा। ये दुरूद कौसर, ये मैंने बहुत से लोगों को दिया, बताया, उनकी ज़िंदगियां चेंज हो गई। जो बंदा चाहता है कि हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाए, मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट, वो दुरूद कौसर को पढ़ना शुरू कर दे। मैं दावे से कहता हूँ, दावे से बबांगे दल ये बात करता हूँ कि जिसने भी दुरूद कौसर को पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी को आसान और सहल बना देगा, और ऐसी सहल बना देगा कि वो हैरान और परेशान होगा कि यार ये इतनी मुश्किलातें, ये दजाली दौर है और इसमें रिज़्क़ रोज़ी की परेशानियाँ हैं, दूसरे मसले मसाइल हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं दुरूद शरीफ के ऊपर कुछ कह सकूं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप सब साथियों को दावत दूंगा कि आएँ और अपनी ज़िंदगी चेंज करें, आएँ और अपनी ज़िंदगियों में बरकत ले आएँ, आएँ और अपनी ज़िंदगी में सहल ले आएँ। दुरूद शरीफ को पकड़ लें। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कहे कि यार मैं दुरूद शरीफ पढ़ता और मेरे ये काम नहीं होते। नहीं, उसके आज ख़ुद काम चंद दिनों के बाद, महीने डेढ़ दो के बाद इसकी आप तादाद कर लें, कोई सी भी तादाद कर लें, मुकर्रर कर लें। हर नमाज के बाद आप 41 दफ़ा पढ़ें, 66 दफ़ा पढ़ें। कोशिश करेंगे हर नमाज के बाद 66 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें, और अपनी ज़िंदगी में बरकतें ही बरकतें आप देखिए। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि मैं और मेरा छोटा भाई हम खड़े हुए थे। एक रेडी वाला हमारे इलाके में वो ले आता था चाट। वो जैसे पहुँचता था हमारे इलाके में तो लोग उसके ऊपर, बच्चे बड़े उसके ऊपर टूट पड़ते थे यकदम, जैसे वो फ्री में बांट रहा हो। तो उसके पास इंतहा की रश होती थी, सारे इलाके की रेड़ियाँ छोड़कर लोग उसके ऊपर आते थे। जब तक उसकी चाट ख़त्म नहीं होती थी तो किसी और रेडी वाले की कोई चीज़ बिकती नहीं थी। तो मैंने अपने भाई को बोला, छोटे को, मैंने कहा यार ये हो ना हो ये दुरूद पढ़ता है। तो उसने कहा कि नहीं भाई नहीं पढ़ता, इसकी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो मैंने उससे फिर एक दिन पूछा कि हम दोनों साथ थे, हमने कहा भाई दे हाल हवाल, क्या पढ़ते हो? उसने कहा मैं दुरूद पढ़ता हूँ। मैंने कहा देख, अल्लाह ने जो उसकी बरकत दी हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी दुरूद की वजह से दी हुई है। ऐसे चंद दिन हुए वो बंदा यहाँ से कराची चला गया, और वही उसी की रेडी उसका बेटा आके यहाँ लगाता था हमारे इलाके में। तो उसकी रेडी पे कोई आने के लिए तैयार नहीं होता था, कोई उससे चाट लेने के लिए तैयार नहीं होता था। जिस तरीके से ले आता था चाट, वो चंद बच्चे आते उससे लेते और चले जाते, वैसी की वैसी उसकी चाट रेडी पे और वो घर ले जाता।
یا کسی اور علاقے میں لے جاتا. تو میں نے اپنے بھائی کو کہا دیکھو درود کی برکت، تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں بھی برکت آئے، خیر آئے، اللہ کا فضل آئے، تو درود کو پکڑ لیں. آئیں میرے ساتھ عہد کریں کہ آج کے بعد آپ لوگوں نے درود شریف ضرور بضرور پڑھنا ہے، کم یا زیادہ مگر پڑھنا ضرور ہے. جن ساتھیوں نے پوری ویڈیو دیکھی میں ان کا تہ دل سے مشکور. اللہ حافظ.